हम में से कोई पूरी रात एक मुर्दे के साथ नहीं गुजारेगा। तो आप कहेंगे मौलाना इस यकीन तक कैसे पहुँचें? फरमाया यकीन की मंजिल इल्म की वादियों में तैरने से मिलती है। पहली बार कोई छलांग लगाएगा दरिया में शायद डूब जाए, लेकिन रिपीटेडली अगर प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो उस दरिया में तैराकी को सीख जाएगा। तभी फरमाया वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह की इतनी इबादत कर यहाँ तक कि तुझे खुदा तुझे मकाम यकीन अता करे। इसे कहते हैं रिपीटेशन ऑफ एक्ट। अगर आप किसी मुर्दे से डरना नहीं चाहते तो इसका आसान फार्मूला, कराची में भी कई लोग हैं जो मुर्दों से नहीं डरते। वो कौन है? वो है गस्साल, मुर्दशूर, जिसका काम मुर्दों को धोना है। उसको बोलो कि किसी मोमिन का इंतकाल हुआ, रात के 2 बजे भी आएगा, मुर्दा धो के जाएगा। ये नहीं बोलेगा चाल लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हो जाएं कि मुझे डर लगता है। नहीं, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे 10 मुर्दे भी हों, वो शायद वहीं धो के साथ में कुर्सी पे बैठ के अपनी थकावट को भी दूर कर दे। भूख लगे तो साइड में जाके खाना भी खा ले। अरे ये मुर्दे से क्यों नहीं डरता? का क्योंकि हत्ता इसने इतनी मर्तबा धोया है, इससे यकीन हो गया कि कोई मुर्दा उठने वाला नहीं है। रिपीटेडली जब कोई अमल करते हो तो यकीन मिलता है। तो हर मोमिन को चाहिए 2-3 मर्तबा ये कार खैर करे, किसी मोमिन को गुस्ल दे ताकि सवाब भी मिले और इस यकीन पे पहुंचे कि हर किसी ने मरना है और मुर्दा कभी नुकसान नहीं देता। दूसरे बंदे से मिलना है जो मुर्दे से नहीं डरता, वादी हुसैन चले जाइए, बोलिए यहाँ पे कोई कब्र कन जो कब्रों को मरम्मत और खुदाई का काम करता है, उससे मिलना है। उसे बोलो जनाब रात के 2 बजे कब्र की खुदाई करनी है। कहेगा कोई बात नहीं, आप जब बुलाएं मैं आने के लिए तैयार हूं। अरे मैं 2-2 बजे कब्रिस्तान जाने से डरता हूं। ये क्यों नहीं डरता? क्योंकि इतनी मर्तबा इसने कब्रों की खुदाई की है, इसे यकीन हो गया कि कब्रिस्तान मकाम खौफ नहीं है, मकाम इबरत है। कब्रिस्तानों से डरा नहीं जाता, कब्रिस्तानों से इबरत हासिल की जाती है। इसी तरह हम में से 90% लोग मौत से डरते हैं क्योंकि मौत हमारे लिए खौफ बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे मौला अली बार बार बिशारत दे रहे हैं कि मोमिन मौत, मोमिन के लिए मौत नहीं, अली की ज़ियारत का पैगाम है, महबूब की मुलाकात का पैगाम है, माशूक की मुलाकात का पैगाम है। जिस रब के लिए इतने सजदे किए, जिस रब के लिए रोजे रखे, जिस रब के लिए इबादतें की, जिस खुदा के लिए सब्र किया, कभी जबान पर कंट्रोल किया, कभी आंखों पे कंट्रोल किया, कभी हराम की ऑफर को ठुकरा दिया, कभी रिश्तेदारों से दूर हो गए क्योंकि अल्लाह की इताअत कर रहे थे, लोगों ने तुम्हें दुत्कारा क्योंकि अल्लाह की इताअत कर रहे थे, कभी मौला हुसैन पे गिरिया किया, कभी ज़ियारत हुसैन के लिए गए, कभी उम्रा हज करने के लिए गए। अरे अब तो फल का वक्त है, अब तो महबूब की मुलाकात का वक्त है कि 70 साल जिसकी मुलाकात के लिए भटक रहे थे, मौत पैगाम लेकर आ रही है, आ जाओ खुदा से मुलाकात करने के लिए आ जाओ। कब मौला हुसैन के चेहरे पे खुशी आई? जब मौला गोदिए कत्लगाह के अंदर थे। कब अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अली आज कामयाब हुए? जब मौला के सर पे ज़रबत लगी तो फरमाया मोमिन के लिए फर्क नहीं कि मौत इसके ऊपर आ जाए या ये मौत के ऊपर आ जाए, क्योंकि मोमिन मौत से डरता नहीं, इसके लिए मौत मौत नहीं बल्कि रब की मुलाकात का नाम है। तो फरमाया जब मकाम यकीन पर पहुंच गया तो ये मौत से खौफ ज़दा नहीं होगा बल्कि मौत के इंतजार में रहेगा। यहाँ आगे तबा तबाई फरमाते हैं कुछ ऐसे अमाल हैं अगर इंसान करे तो खुदा उसे दिखाता भी है, बताता भी है कि मोमिन तुम्हारी मौत कब आएगी, फिर उस मौत के लिए तैयारी करता है। अगर हम ख्वाब में अपनी जन्नत को देख लें, अगर हम अपनी बरज़ख के बागो गुलजारात को देख लें तो फिर इंसान इंतजार करेगा। कहते हैं एक झलक, आगे तबा तबाई कहते हैं एक झलक नमाज शब के दरमियान अल्लाह ने मुझे एक हसीन फरिश्ता दिखाया। कहते हैं उसके नूर को जब मैंने देखा, उसकी चमक को मैंने देखा, उसके हुस्न को मैंने देखा तो पूरी जिंदगी इस इंतजार में था कि मौत कब आएगी और उस फरिश्ते की मुलाकात कब होती है। पर मैं नेक बंदों के लिए मलकुल मौत इतना हसीन बन के आता है, अगर उसके हुस्न को खुदा कायनात पे आश्कार कर दे तो लोगों के बदन से उनकी रूहें परवाज करके चली जाए। तो फरमाया मौत मोमिन के लिए मौत नहीं बल्कि रब की मुलाकात का
पैगाम है। तो हम इन मकामात पे तब पहुँचते हैं जब इंसान मकाम यकीन पे पहुँचता है। यकीन तब आता है जब इंसान रिपीटेडली नेकियों को करता जाता है। हम 2 दिन अच्छी नमाजें पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, 4 दिन कब्रिस्तान जाते हैं फिर छोड़ देते हैं। हर हमसाये के घर में मौत का पैगाम आता है और आपको ये बताता है कि तूने भी एक दिन चले जाना है। अगर आज वो गया कल तुम्हारी बारी है, अगर आज वो जवान दुनिया में नहीं कल तुम नहीं होगे। तो फरमाया मौत न बूढ़े के लिए है न सिर्फ बूढ़े के लिए है, फरमाया मौत न जवान देखती है न बूढ़ा देखती है न बच्चा देखती है। और ये पैगाम लेकर आती है कि इस इंतजार में न रहना कि बूढ़े होगे तो मरोगे, फरमाया मैं कभी भी आ सकती हूँ। तो लिहाजा हर इंसान को ऐसे तैयार रहना चाहिए जैसे हबीब इब्न मज़ाहिर मौत के लिए तैयार थे, जैसे जनाब सईद मौत के लिए तैयार थे, जैसे जनाब जॉन मौत के लिए तैयार थे।